ठीक है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूं बायोलॉजी का एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मानव जनन तंत्र के जो मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके आप देख लीजिएगा। तो मादा जनन तंत्र की अगर बात की जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब मादा जनन तंत्र, जैसे कि मादा के जनन करने वाले अंगों को मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है। अब मादा जनन तंत्र की बात की जाए तो इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है अंडवाहिनी, तीसरा होता है गर्भाशय, चौथा होता है योनि। सबसे पहला अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय और चौथा होता है योनि। आइए हम बारी बारी से एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं अंडाशय की। ठीक है। अंडाशय, अंडाशय की बात करेंगे तो यह संख्या में एक जोड़ी होता है, मतलब संख्या में एक जोड़ी दो होता है। ठीक है। दो गो होता है। इस एक होता है लेफ्ट, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। एक लेफ्ट होता है मतलब एक दाया होता है और एक बाया होता है। ठीक है। एक लेफ्ट हो गया और एक राइट हो गया। अगर बात करें राइट लेफ्ट वाले की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एमसी की जो क्रिया होती है वो अंडाशय से ही शुरुआत होती है। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणुओं का निर्माण करना और साथ ही साथ अंडाशय कुछ हार्मोन्स का भी स्राव करता है। अंडाशय कुछ हार्मोन का स्राव करता है, जिसमें से एक सबसे जरूरी आ जाता है हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन और इसके साथ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो एस्टेरॉयड हार्मोन्स का स्राव अंडाशय के द्वारा किया जाता है। अंडाशय ये दो हार्मोन्स को बनाता है। सबसे पहला इसका हो जाता है अंडाणुओं का निर्माण करना। प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय, इसलिए अंडाणुओं का निर्माण करता है। अब ये संख्या में दो गो होता है, एक लेफ्ट अंडाशय और एक राइट अंडाशय। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रक्रिया होती है वो अंडाशय, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया के दौरान अंडाणुओं का निर्माण अल्टरनेटिंग होता है। अगर एक मंथ में, पहला मंथ में फीमेल के फर्स्ट मंथ के पीरियड में अगर लेफ्ट वाला अंडाशय अंडाणु का निर्माण कर रहा है तो अगला वाला जो है वो राइट वाला अंडाशय करेगा। एक लेफ्ट वाला करेगा तो फिर उसके बाद राइट वाला करेगा, फिर अगला मंथ में लेफ्ट वाला करेगा, फिर अगला मंथ में राइट वाला, ऐसे अल्टरनेटिंग क्रियाएं चलती रहती है। तो अंडाशय के बारे में इतना ही जानना है आपको। अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होता है जो अंडाणुओं का निर्माण करता है और साथ ही ये दो, अगला हमारा टॉपिक आता है अंडवाहिनी। अंडाशय के बारे में आपने समझ लिया है, अगला हमारा टॉपिक है अंडवाहिनी। ठीक है ना। अंडवाहिनी की अगर बात की जाए तो देखिए, हम जानते हैं अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे चैप्टर 1 पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे हम आपको बताए होंगे कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी को फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। अंडवाहिनी को से फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है, एक नलीनुमा संरचना होता है। अब इसी से अंडाशय से ये जुड़ा हुआ होता है और गर्भाशय की ओर खुलता है। ये एक लंबी पेशीय नली होती है। यह भी संख्या में दो, यानी कि एक जोड़ी होता है। संख्या में टोटल दो गो हो जाएगा। ठीक है। संख्या में ये दो होता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो शुक्राणु अंडाणुओं को अपने अंदर रोक के, मतलब अपने पास यहीं पे अंडवाहिनी में ही अंडाणु रुके हुए रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये अंडाणु अंडवाहिनी में रुके हुए रहते हैं और शुक्राणु से जाके मिलाप होता है। फिलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में ही शुक्राणु और अंडाणु के बीच संलयन होता है। मतलब पूछेगा आपसे कि निषेचन कहाँ होता है, ये VVI क्वेश्चन है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो फिलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में या फिर अंडवाहिनी में ही होता है। अंडवाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये एक जोड़ी पेशीय लंबी नली होती है। उसके बाद आता है हमारा यूट्रस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूट्रस। यूट्रस को गर्भाशय कहते हैं। ठीक है। गर्भाशय जो होता है, चलिए हम जानेंगे गर्भाशय के बारे में। तो गर्भाशय के बारे में कहा जाता है कि इसे गर्भाशय इसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं। ऐसे इसको देहात में, गांव देहात में लोग ज्यादातर इसको बच्चेदानी कहते हैं। अभी इस गर्भाशय को हम क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। ठीक है। बच्चेदानी कहते हैं। बच्चेदानी इसको इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि आफ्टर सेक्स, जब सेक्स हो जाता है, जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तो बच्चे का निर्माण जो होता है, वो बच्चे का जो लालन पालन होता है, ये गर्भकाल होता है, वो मेनली इसी पे निर्भर करता है, गर्भाशय। गर्भाशय मोटी पेशी स्तरों से बना हुआ होता है, तो इसके बहुत सारे स्तर होते हैं, इसके गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, ठीक। अगर बात करेंगे तो गर्भाशय की, तो गर्भाशय की लंबाई जो होती है, लंबाई, गर्भाशय की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर और लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होता है। गर्भाशय को बच्चेदानी कहते हैं, या पेशीय स्तरों से बनके, मतलब मिल के बना हुआ होता है। इसका तीन असर होते हैं। गर्भाशय को बच्चेदानी कहते हैं, ये एक उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है, ये एक उल्टी रखी नाशपाती के जैसा होता है, इसको हम गर्भाशय कहते हैं। उसके बाद मेन आ जाता है हमारा योनि। योनि जो होता है, योनि एक, इसको कह देते हैं एक लंबी पेशीय नली है। योनि का टॉपिक आता है योनि, ठीक है, अगला ये टॉपिक जो आ जाता है योनि। योनि वैसे तो देखो, अगर हम बात करें योनि की लंबाई की, तो योनि की लंबाई सीधे तौर पे एकदम ऐसे नॉर्मली समझ लो, समुद्र की गहराई को तो वैसे कोई नापा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से योनि की गहराई को भी कोई माप नहीं सकता है। तुम जितना उसमें मतलब होता है ना कि जितना वो अंदर जाएगा उतना ही वो फैलता जाएगा। तो योनि की वैसे बेसिकली किताबी भाषा में इसको कहा दिया गया है कि इसका लंबाई जो होता है वो 7 से 9 सेंटीमीटर, मतलब 7 से 9 ऐसे इंचेस के आसपास होता है, ठीक है, 7 से 9 इंच के आसपास होता है। ये एक लंबी पेशीय संरचना होती है जो गर्भाशय से, जो गर्भाशय से, जो गर्भाशय से कहां तक खुलती है, शरीर के बाह्य भाग तक आता है, मतलब शरीर के बाहर तक फैली होती है, शरीर के बाहर तक फैली होती है। अब इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। सबसे पहला इसका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो गंदे ब्लड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एमसी के जो गंदे खून होते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो योनि के द्वारा ही बाहर निकलते हैं, योनि के रास्ते ही बाहर निकलते हैं। और साथ ही जब प्रसव की प्रक्रिया होती है, जब प्रसव की प्रक्रिया होती है, तो प्रसव की प्रक्रिया में बाहर निकलता है, जो बच्चा भी निकलता है तो बच्चा भी यही से, योनि से ही बाहर निकलता है। तो यह हमारा योनि हो जाता है। योनि के बारे में अगर और बात करेंगे तो योनि का सबसे एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि संभोग के दौरान, योनि संभोग के दौरान, संभोग के दौरान पुरुष के शिशण को, पुरुष के शिशण को, मतलब शिशण को, पुरुष के शिशण को अपने अंदर ग्रहण करती है, अपने अंदर ग्रहण करती है। तो योनि में ही संभोग मतलब कि सेक्स की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यही है 4 भाग, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अंडाशय को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडवाहिनी जो होता है वो लंबी पेशीय नली होती है, यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। गर्भाशय के बारे में कहते हैं कि गर्भाशय एक उल्टी रखी नाशपाती के जैसा आकार का होता है। यहाँ पे जो होता है बच्चे का, मतलब बच्चे का पालन पोषण होता है, इसे हम बच्चेदानी भी कहते हैं। योनि में जो होता है, योनि में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गंदे खून जो होते हैं वो इसी के रास्ते से बाहर निकलते हैं। और संभोग के दौरान, सेक्स के दौरान योनि शिशु को ग्रहण करती है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।